आप सभी लोगों को यदु का नमस्कार। तो हम जैसे कि कल हमने मुहिम स्टार्ट की थी, तो मुहिम जो मैथ की स्टार्ट की थी उसमें ये बताया था मैंने कि आपको क्या स्टार्ट करवाना है, ये मैंने बता दिया था। तो ये बता दिया था मैंने क्या आपको स्टार्ट करवाना है। आपने मैसेज भी किया, हमारे पास ग्रुप में भी मैसेज आया। टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कराता हूँ मैं। टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कराने में क्या है कि आप पुरानी, मैं नई तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल नई तरीके से। सर आपको कहना नहीं पड़ेगा सर आपने कौन से तरीके से कराई है, बिल्कुल नई तरीके से कराऊंगा कि बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हाँ सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमें कोई नई चीज सिखा रहे हैं हमें। हम ध्यान रखना, मैं बिल्कुल आपको मैं क्या बताऊं, ज्यादा बातें नहीं करने से मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। यहाँ बहुत गर्मी है, तो जितनी आध घंटे की या 45 मिनट की जितनी क्लास हो उतनी हमें बिल्कुल क्लियर मिले। ज्यादा बात वार्तालाप करेंगे नहीं, हम केवल सवालों पे वार्तालाप करेंगे। तो आपको पता है कि चाल दूरी क्या होती है। चाल दूरी एक चाल, सबसे पहले चाल समझिए। चाल आपको सभी को पता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। हमें पहले समय टाइम एंड डिस्टेंस चालू कर रहा हूं। टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो आपको दिख रहा है पहले ये। अच्छा थोड़ा ऊपर लिख दिया क्या मैंने, टाइम एंड डिस्टेंस चालू करेंगे। आपको ये पहले बताएं, आपको ये साफ दिख रहा है? देखो हमारे पास यहाँ कोई बंदा नहीं है, कोई टेक्निकल वो नहीं है। आपको ये बताइए ये सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ज्यादा डार्क हो गया तो मैं थोड़ा डाउन कर दूं, बताइए। ठीक है। अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। आप सभी लोगों को पता है कि हम बिल्कुल ऐसी चीजें पढ़ेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय बराबर दूरी बट्टे, आप सभी लोगों को ये चीजें आती हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये तीन चीजें आपको, ये चीजें बस यही चीज बताऊंगा और सर आपको कोई चीज मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। बिल्कुल यही चीज हमें बतानी है और यही चीज याद रखनी है। मैं पूरा आपको पूरा जो चाल दूरी कराऊंगा, जो पूरी चाल दूरी कराऊंगा वो केवल किस पर रहेगी, केवल हमारी अनुपात के ऊपर कराऊंगा। बिल्कुल अगर अनुपात आता होगा तो आप कर लोगे, अगर आपको अनुपात नहीं आता होगा तो सर आप नहीं कर पाओगे। ये तीन चीजें तो आती हैं भैया, सभी बच्चों को आती हैं या नहीं आती हैं। ये मत सोचना कि पहली क्लास है तो हमें ये सर क्या बता रहे हैं। आप ध्यान रखना, पहली क्लास भी स्टार्टिंग कराऊंगा, मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं लीजिए। आपको पता है कि स्पीड बराबर, अब देखो इसको आप कहो कि चाल बराबर, अब इंग्लिश में मैं ये तय करूंगा दूरी बट्टे टम। तो जो स्पीड मैं बिल्कुल अनुपात से कराऊंगा, अनुपात की चीजें समझना, अनुपात से ही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा मैं। अब अनुपात में क्या है, अनुपात में कुछ नहीं कि अनुपात में आपको अगर कोई चाल दी, अगर चाल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। अब दूरी बट्टे समय होता है, आप ध्यान रखना, अगर कोई दूरी कोई बंदा तय कर रहा है, अगर किसी की चाल अगर बराबर है, अगर किसी की चाल बराबर है, अगर बंदा कोई दूरी तय कर रहा है, अगर उतना ही समय ले रहा है, जैसे मुझे अगर एक दूरी में इतनी दूरी और इतनी दूरी करने में मुझे अगर 5 घंटा, यहाँ मुझे 5 घंटे लगे, यहाँ अगर मुझे 6 घंटे लगे, तो क्लियर सी बात है अगर इसकी चाल 6 होगी, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्योंकि दूरी यहाँ पे भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करेगा, वही दूरी 30 किलोमीटर यहाँ दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो आप ये ध्यान रखना, हमेशा प्रोपोर्शनल, हमेशा जो चाल रहेगी,
चाल जो हमेशा रहेगी वो हमेशा उल्टा प्रोपोर्शनल होती है। जो चाल होती है वो हमेशा क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसके किसके प्रोपोर्शनल होती है? जब दूरी समान होती है। एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट लिखिए, जब अगर दूरी समान कहे, जब दूरी समान की बात करे, जब दूरी समान की बात करे तो बस आप क्या कहें, दूरी जब समान हो तो हमेशा चाल के प्रोपोर्शनल टी, d इज इक्वल टू चाल प्रोपोर्शनल टी। जो चाल के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। पहले मैं बिल्कुल छोटी चीज एक बताऊंगा, जब दूरी कांस्टेंट हो तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, जितनी चाल उतनी अगर समय लगाएगी तो उतनी क्या तय करेगी? दूरी तय करेगी। आपको ये क्लियर पता है तो ठीक है, एक नोट पॉइंट डालिए। सबसे पहले हम दूरी की बात कर रहे हैं और दूरी की बात हम आगे बढ़ेंगे। दूरी की क्या बात कर रहे हैं वो भी देखिए। अब आप यहीं पर रुके हैं थोड़ा, अभी हम बात कर रहे हैं केवल दूरी की। आप चीजों को समझना, केवल हम दूरी की बात कर रहे हैं। जब दूरी अगर बराबर दी जाए, जब दूरी कांस्टेंट हो, जब दूरी क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बराबर हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बराबर। जब दूरी अगर बराबर, किसी सवाल में ये कहे कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दूरी को तय करता है, एक दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, उसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा में, उसी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना टाइम लेगा? तो आपको पता है जब उसने क्या बोला कि एक दूरी है, एक दूरी का मतलब यहां से यहां तक की कोई दूरी है। एक बात बताना, अगर यहां से यहां तक जाओगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल जा रहे हो। उसी दूरी को तय करने में दूसरी चाल की बात अगर करें, अगर टाइम लगे तो आपको क्या कहोगे कि हमेशा दूरी निकालनी है तो आपको स्पीड एंड टाइम, स्पीड दिया है, कितनी दी है स्पीड? अगर 5 दी है, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर 5 दी है और पहले अब 8 कर दे तो पहले 8 घंटे में तय कर रहा होगा, अब 5 घंटे में तय कर लेगा। वही दूरी अगर उसी दूरी की बात करेगा तो हम क्लियर सी बात है, उसी दूरी की अगर बात करेगा तो हम उसी दूरी पे केवल बात करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। अगर सवाल में अगर दूरी समान हो, दूरी कांस्टेंट हो, तो मैंने एक बात बता दी आपको, स्पीड बराबर प्रोपोर्शनल 1/t, ये डालो, या टाइम बराबर 1/स्पीड। ये दो चीजें, ये चीजें ध्यान रखो या मत रखो, बस ये छोटा सा फंडा याद रखो और कुछ याद नहीं रखना। थोड़ा तो पॉइंट उतार लें और जल्दी करें। बहुत गर्मी है, उतार लिया ना? आगे बढ़े, चले सर। अब डाल लो, दूरी की बात हो गई, अब डाल लें आप, हाँ इसमें एक चीज और लिख लें कि S1/S2 बराबर T2/T1। कहने का मतलब इसकी ये उतार लें और जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है, हमेशा टाइम उल्टा हो जाता है, चाल का टाइम अपोजिट हो जाता है। जो चाल, 2 चाल दी जाएंगी उस टाइम का अपोजिट हो जाएगा, हम उससे ही सवाल करेंगे और कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लगाएंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। भाई बहुत गर्मी है, ये तो क्लास लेने में भैया ठंडों में मजा आया करेगा, क्योंकि इतना पैसा है नहीं कि भैया AC लगवा दे, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जब चाल कांस्टेंट हो, मैंने एक बात बता दी, अच्छा एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, यहां से लेके यहां तक अगर कोई दूरी 600 किलोमीटर की है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा A से लेकर B तक की दूरी 600 किलोमीटर है, A से लेकर B तक की दूरी, कोई क्वेश्चन में हमें कोई कुछ नहीं लगाना है। A से B तक की दूरी 600 किलोमीटर है। पहली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, पहली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। पहली चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है,
दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो बता दें समय का अनुपात बताएं। तो समय का अनुपात बताएं। हमें पता है कि जब दूरी बराबर है तो इस पे तो भैया निगाही मन डालो, इस पे तो निगाही मन डालो, बस इस पे देखो 50 और 60 दूरी चाल है हमारी, 50 और 60 दूरी कांस्टेंट है, तो चाल 50 और 60 है, तो टाइम का अपोजिट हो जाती है। ये कटा 5:6 में, ये 6:5 में। हमेशा जो रेशियो आएगा अनुपात का, हमेशा जो रेशियो आएगा वो कट के आएगा। आप ये बातें जानते हो, क्लियर बात है, आपको समझ में आई। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 50 से 600 कितनी चलेगी, 50 से 600 कितनी चलेगी। मैं बस एक बात सिखाना चाह रहा था। तो 12 घंटे, कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे के बाद अच्छा इसमें देखो, अब इसमें हम कितने का गुणा कर दें, 2 को 2 का कर दें तो 12 घंटे हो जाएंगे। इसमें कितने का कर दें, 2 का गुणा, 2 का मतलब इसमें 10 घंटे हो जाएंगे। कृपया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आगे बढ़े ना, बिल्कुल। अब डाल लीजिए, जब चाल कांस्टेंट हो, अब चाल की बारी आई, जब चाल कांस्टेंट हो तब करते हैं हम सवाल को। अभी मैंने क्या बताया, बस आपको मैंने 3 सूत्र बताए। मैंने फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने 3 सूत्र बताए। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये 3 सूत्र बताए। बस अब जो मैं बता रहा हूं अगर आप सवाल ना कर सकें तो बताना आप, बस चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब हमें पता चला, इसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, फिर मैंने बताया कि जब दूरी समान हो, सवाल में दूरी समान हो, तो हम तुरंत टाइम, स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, टाइम का अपोजिट स्पीड होती है। स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात के अपोजिट होता है, टाइम का अनुपात स्पीड के अनुपात के अपोजिट होता है। क्लियर सी बात है। बस इतनी 3 चीजें बताई हैं मैंने अभी। अब मैं चलता हूं, जब चाल कांस्टेंट हो, जब चाल, बात समझना, जब चाल कांस्टेंट हो, कहने का मतलब इसका यह है दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। जब चाल ही कांस्टेंट होगी, जब चाल स्पीड बिल्कुल बराबर होगी, स्पीड पहले भी स्पीड उतनी थी, अब भी स्पीड उतनी है। तो एक बात समझना मेरे प्यारे भाई, जब पहले भी स्पीड उतनी थी, अब भी स्पीड उतनी है, तो हम क्या करेंगे, जब पहले भी स्पीड उतनी थी, अब भी स्पीड उतनी है, तो आपको देखो इस पर तो निगाही मन डालो, बस क्या है, दूरी के प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, टी हो जाता है। जो D1 होता है वो S गुणा T1 हो जाता है, जो D2 होता है, दूरी निकालेंगे, S गुणा T2 हो जाता है। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो टाइम का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। एक नोट पॉइंट बना लो, जो टाइम का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात। ये कहां यूज होंगे मैं बताऊंगा, एक अच्छे से नॉर्मल से बताऊंगा कहां यूज होंगे। अब ये पहले डालो, ये क्या डालें, जब चाल बराबर दी जाएगी, जब एक ही दूरी को या दूसरी अलग अलग सेम दूरी को हमें अलग निकालना पड़ेगा। तो देखो जब चाल बराबर होगा टाइम कैसे क्या करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा ये कैसे करना है आपको। तो बस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा D1 बट्टे D2 बराबर T1 बट्टे T2। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उतार लो भाई। चलें आगे बढ़े। मैंने बस इतना बताया है, जो टाइम का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा, जो टाइम का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। ठीक है सर। अब अगला को अब डाल लीजिए, जब समय बराबर हो, जब समय कांस्टेंट हो। अच्छा इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, क्या बता रहा हूं, देखो एक चाल है, यहां से कोई गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, दूसरी गाड़ी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। बात समझना मेरे प्यारे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली बस भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और 18 घंटा चल रही है। कितने घंटा चल रही है? 18 घंटा चल रही है।
एक बात समझना, पहली बस भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 घंटे में तय की गई दूरी तथा दूसरी बस भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई दूरी 15 घंटे में, उसी दूरी 15 घंटे में तय कर रही है। अब हमें निकालना है d1/d2, मतलब पहली दूरी और दूसरी दूरी का अनुपात हम कैसे निकालेंगे। हमें पता चला भैया चाल बराबर है, वो ही गाड़ी है, बस टाइम हमें उल्टा लगा 18 घंटे। एक बात समझना भाई, यहाँ 15 घंटे, एक बात समझना, अनुपात बनाया मैंने बताया है आपको, ये टाइम का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये टाइम का अनुपात है। जो दूरी का अनुपात भी निकलेगा वो हमेशा बिल्कुल सेम टू सेम होगा। 3 6 18, 3 15 15। मैं कैसे होगा मैं वो भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। एक दिमाग लगाइए, एक आप फॉर्मूला टाइप में अपने दिमाग में सोचिए। क्या सोचना है आपको? ये सोचना है कि मेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से मैं जब एक कदम में 18 चलता हूँ, एक कदम में 18 चलता हूँ, उसी कदम में अगर मैं पैर थोड़ा खराब हो जाए तो उसी कदम को मैं 15 चलूं, तो आप समझना कि 15 उसी टाइम में, बात समझना मेरे प्यारे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसी टाइम में मुझे कितना मैंने चला 6 चला, उसी टाइम में उसने कितना चलेगा जिसकी उतनी चाल होगी। मेरे प्यारे भाई समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम उसी दूसरे सवाल पे। मैंने क्या बोला है, जब टाइम कांस्टेंट हो, जब चाल समय कांस्टेंट हो, आप ये मत समझना छोटी चीजें बता रहा हूं, अभी रुक जाना, जब सवाल कराऊंगा तब आपके लत्ते उड़ जाएंगे भाई। क्वेश्चन लिखो, जब चाल कांस्टेंट हो, जब चाल कांस्टेंट हो, नहीं सॉरी समय कांस्टेंट हो, जब टाइम इज दिस कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैंने बताया ही है कि एक ही सवाल में उसमें भी उतना ही टाइम लग रहा हो, इसमें भी उतना ही टाइम लग रहा हो, तो उसकी बात की गई है। चलो क्या करेंगे, हमें पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। हमें जब टी बराबर दी गई है तो इसको नहीं है, तो बस आपको पता चला दूरी प्रोपोर्शनल टी, जितनी दूरी जितने समय में जितनी दूरी तय करेगा उतनी चाल से तय करेगा, जितनी चाल होगी उतनी दूरी तय करेगा, जितनी चाल होगी उतनी दूरी तय करेगा। क्लियर बात है? जब टाइम बराबर होगा जितनी चाल होगी उतनी दूरी तय करेगा, जितनी चाल होगी उतनी दूरी तय करेगा। तो आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बिल्कुल। अब चलो आपको बस इतनी मैं बात करता हूं, इसको एक बार लिख लो, d1/d2 s1/s2। आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए। बस मैंने इतनी चीजें बताई हैं आपको, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अभी फिलहाल में कुछ ध्यान रखना है बस। अब हम आते हैं थोड़ी मैंने 5/18 और 18/5 के मैं और बता दूं। 5/18 और 18/5 का क्या होता है, रूल क्या होता है। हमारी अगर हमारी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा में सवाल में चल रही है तो हम पूरे में किलोमीटर प्रति घंटा ही चलाएंगे। बस इतना बात ध्यान रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हमारी इकाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बात समझना 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें बड़े से छोटे के ऊपर जाना है, हमें बड़े से छोटे के ऊपर जाना है, हमें बड़े से छोटे के ऊपर जाना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18 का। अगर यहाँ 18 होता बाई चांस, अगर यहाँ 18 होता, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बता दूंगा। यहाँ 18 किलोमीटर है, बट्टे में घंटा है, अगर घंटे को मैं मिनट बनाऊंगा तो मिनट बनाऊंगा, ये सेकंड बनाऊंगा तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। किलोमीटर को मैं क्या बनाऊंगा? मीटर बनाऊंगा तो 1000 मिनट 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब ये 2 से 2 कट जाते हैं, 2 से 2 कट जाते हैं, 2 × 6 हो जाते हैं, 2 × 10 हो जाते हैं। देखो 5 ऊपर बचा, 3 × 18 बचे। अब देखो 36 18 तो क्या आया? 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं बड़े से छोटे के ऊपर जा रहा हूँ, बड़े से छोटे की इकाई पे जा रहा हूँ, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18/5 का करूँ या 5/18 का करूँ। तो आपको क्या देखना है, अगर मैं बड़े से छोटे के ऊपर जा रहा हूँ, बड़े से छोटे के ऊपर जा रहा हूँ, तो छोटी इकाई ऊपर आएगी, 5 ऊपर आएंगे, बस 5/18 आपको ध्यान देंगे। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड को 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहा हूं तो आपको पता है बड़ी इकाई ऊपर आएगी, 18/5 का गुणा हो जाएगा, 5 में 5 बच्चे 5 तो 18 किलोमीटर
प्रति घंटा। ध्यान रखना, अगर छोटे से छोटी इकाई पे जाएंगे तो छोटी ऊपर, बड़े से छोटी इकाई पे जाएंगे तो छोटा ऊपर, अगर छोटे से बड़ी इकाई पे जाएंगे तो बड़ा ऊपर। बस आपको इतनी बात ध्यान रखना है। जब हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है तो आपको कितने का गुणा करना पड़ता है? 5/18 का करना पड़ता है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना पड़ता है तो आपको 18/5 में गुणा करना पड़ता है। बस मेरे प्यारे भाई, आपको इतनी बातें याद रखनी है, आपको ज्यादा बात ध्यान रखनी नहीं है। पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ। पहला सवाल अब मैं, या पहला सवाल नहीं करते हैं, पहला सवाल कल करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर आज डिस्कस किया, छोटी छोटी बातें डिस्कस की हमने। अब हम पढ़ेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।